नमस्कार दोस्तों, कनाडा से मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो नींद ना लेना वास्तव में आपको धीरे धीरे मार रहा है। आज की वीडियो में हम इसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे शरीर की सेहत का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी नींद है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। नींद के बिना जीवन के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्याप्त नींद ना लेना आपके जीवन को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक अध्ययनों, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ इन डाटा को लेकर के आए हैं और उसी के द्वारा हम समझेंगे कि नींद ना लेने के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं और हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि नींद की कमी और मृत्यु का खतरा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज में जो है ये बात निकल करके आई है कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम 6 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आपका जो जीवन है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वो 30% तक कम हो सकती है। यानी कि इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो आपके पूरे के पूरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च और स्टडीज के नाम भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। द स्लीप डेप्रीवेशन एंड मोर्टिलिटी रिस्क स्टडी हुई थी एक 2010 में। इस स्टडी में इन्होंने बताया था कि 6 घंटे से यदि कम नींद ली जाती है तो और जीवन की लंबाई जो है वो 30% कम हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि भाई नींद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्टली हमारे पूरे के पूरे एंटायर बॉडी को प्रभावित करती है। दूसरी बात हम करते हैं कि नींद कम लेने से कैंसर और मधुमेह का खतरा भी बढ़ जाता है। नींद की कमी से कैंसर का खतरा 40% बढ़ जाता है, 40%। साथ ही नींद की कमी से डायबिटीज़ का खतरा भी 50% बढ़ जाता है। तो ये फैक्टर बताते हैं कि जो हमारी नींद है उसका हमारे शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन हैं उन पर कितना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर नींद ना ली जाए तो ये ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक स्टडी सामने आई थी, स्लीप एंड कैंसर रिस्क, ये 2018 में स्टडी हुई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि नियमित नींद की कमी से कैंसर और मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इस स्टडी से हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल गया था कि हमारे शरीर के जो अंदर की एक एक कोशिका, एक एक सेल है, वो खराब होती जा रही है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। बाहर से देखने पर शायद आपको इतने ज़्यादा गंभीरता से इस बात का एहसास ना हो। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, जितने भी विकसित देश हैं उनमें अल्जाइमर डिमेंशिया, ये जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें ब्रेन खराब हो जाता है, व्यक्ति जो है पागलों जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, भूलने लग जाता है। तो अल्जाइमर और ये जो दूसरी मानसिक बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, डिमेंशिया जैसी, ये नींद की कमी से बढ़ रही हैं। ठीक है, इसमें सीधा सीधा प्रभाव जो है नींद की कमी है। और इसके पीछे एक स्टडी भी हुई थी जिसका नाम था स्लीप एंड अल्जाइमर्स डिजीज़, ये 2019 में एक स्टडी सामने आई थी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप आगे 50 साल, 55 साल और 60-65 साल की उम्र में जाकर के पागल जैसी स्थिति में न पहुंचे और जो भी आपकी याददाश्त है वो पूरी तरीके से खो न जाए, अल्जाइमर और डिमेंशिया पर लेकर के मैं कई सारी वीडियो जो है आपको जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो जो नींद होती है वो हमारे मानसिक मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि नींद और मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन जो है उसकी सफाई के बीच में क्या संबंध है। नींद का एक महत्वपूर्ण काम है मस्तिष्क को, ब्रेन को साफ करना। जब सोते हैं तो ब्रेन उन सभी बचे हुए प्रोटीन्स को, जो ब्रेन के अंदर, हमारा जो ब्रेन होता है सोने के टाइम पर बहुत सारे प्रोटीन को बाहर निकालता है जो हमारे नर्वस सिस्टम में जमा हो जाते हैं। उन प्रोटीन को धीरे धीरे निकाला जाता है और ये प्रक्रिया जो है वो नींद के दौरान होती है। खास करके उस समय होती है जब हम सबसे ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होते हैं, उनको गहरी नींद नहीं आ पाती है। यहाँ पर एक स्टडी हुई थी, द ग्लिम्फेटिक सिस्टम एंड स्लीप, ये 2013 में स्टडी हुई थी। इसमें बताया था कि नींद के दौरान ब्रेन के अंदर प्रोटीन की सफाई होती है। जो ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन पैदा होते हैं उनकी सफाई नींद के टाइम पर ही होती है और इनकी सफाई ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोते हैं और सोने के बाद आपको जो ताजगी और एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा है। तो आप सभी जानते हैं इसका महत्व। हम बात करने वाले हैं अल्कोहल और नींद का प्रभाव, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। हम सभी जानते हैं कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या आप जानते हैं कि शराब नींद के स्वास्थ्य को भी खराब करती है? ये बिल्कुल फैक्ट है। शराब जो होती है वो न केवल नींद की क्वालिटी को ख़राब करती है, उसको डाउन करती है, बल्कि खर्राटे लेना और स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। यहाँ पर एक स्टडी हुई थी 2017 में जिसका नाम था अल्कोहल एंड स्लीप डेप्रीवेशन। इसमें इन्होंने क्लियरली बताया था कि शराब जो है वो नींद की साइकिल को बिगाड़ देती है, जिससे गहरी नींद का नुकसान हो सकता है। और गहरी नींद में जाना एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमारे ब्रेन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि नींद जो होती है उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ बहुत ही सरल से कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज, व्यायाम। हर रोज़ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना आपके
नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। रात के समय ज़्यादा भारी खाना ना खाएं, उससे थोड़ा परहेज करें, बचाव करें। दिन के समय जो है सूरज की रोशनी वगैरह और अच्छी खासी रोशनी जो होती है उसमें रहें। उससे क्या होता है, शरीर के अंदर मेलाटोनिन का निर्माण होता है जो कि नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिन के समय जो है अच्छी खासी रोशनी में रहें, और रात के समय जब सोने का समय होता है तो थोड़ा अंधेरे में रहें। मैग्नीशियम और विटामिन डी का भी बहुत ज़्यादा रोल पाया गया है। जिन लोगों के शरीर में इसकी कमी होती है उनमें नींद की कमी पाई गई। एक स्टडी आई थी सामने, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड स्लीप, ये 2020 में स्टडी हुई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि मैग्नीशियम और विटामिन डी जो होते हैं और जिंक की कमी की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करते हैं। कि जो भी सप्लीमेंट होते हैं बीच बीच में आप कुछ समय तक ले सकते हैं। यदि न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर सही नहीं होता है तो उस स्थिति में भी नींद जो है वो गड़बड़ा सकती है। नींद केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और दोबारा से रीजनरेशन का समय है। जब हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपनी सेहत के साथ खेल रहे होते हैं। नींद की जुड़ी आदतों और उपायों को सुधार कर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन की जो लंबाई है वो भी बढ़ती है। आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है और चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरीके से जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त होती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।